लॉकडाउन में सिंध हुकूमत ने ताजिरों के शदीद एहतजाज और खुद से रात 8 बजे तक कारोबार खोलने की ताजिरों की धमकी के बाद आज से कुछ नरमी की है। लेकिन कल तक जब तक कारोबार करने की इजाज़त 6 बजे तक थी, अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान 1 मिनट ऊपर भी खोलता था तो पुलिस आती थी, फौरी कार्रवाई करती थी और कार्रवाई ये होती थी कि उस दुकानदार से पैसे लेकर उसे छोड़ दिया जाता था। किसी को SOPs की खिलाफ वर्जी की जरा भी इजाजत नहीं थी, लेकिन एक काम था जो धड़ल्ले से हो रहा था और कोई इसको नहीं रोक पा रहा था। पुलिस या हुकूमत को शायद कुछ नजर ही नहीं, और अगर नजर आ भी रहा था तो वो इग्नोर कर रहे थे। वो काम था क्या, जरा पहले इस वीडियो में देखें। मेन कोरंगी रोड के ऊपर हैं और मैं बताना चाहूँगा कि ये वाइन शॉप यहाँ पर खुली हुई है, रश लगी हुई है, पूरा शहर इन्होंने बंद कराया हुआ है और शराब जो है ये बेच रहे हैं। आइए ये देखें, ये मेन कोरंगी रोड पे शराब खाना खोला, शराब यहाँ पे आ जाओ, आए ये देखें, ये खुलेआम यहाँ पे शराब बिक रही है। इतवार का दिन पूरा कराची बंद किया हुआ है इन्होंने, पूरा कराची बंद किया हुआ है और ये यहाँ पे ये मुसलमानों को शराब बेच रहे हैं कराची शहर के अंदर, मेन कोरंगी रोड पे मुर्तज़ा चौरंगी के पास। आए ये देखें, ये देखें, आइए ये इन्होंने अभी खिड़की बंद कर दी है, ये कर रही है सिंध हुकूमत पूरे शहर का कारोबार। तो मेन कोरंगी रोड पे मुर्तज़ा चौरंगी के पास ये शराब खुलेआम बिक रही थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन की बंदिशें अपनी जगह पर थीं, SOPs पर पूरा शहर अमल कर रहा था, लेकिन ये किस तरह हो रहा था, पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही थी, हुकूमत की नज़रों से ही क्यों ओझल था, जानते हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, ये वीडियो ज़ाहिर आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, क्या अभी तक सिंध हुकूमत ने कोई इस पर कार्रवाई की, और अगर ये शराब खुलेआम बिक रही थी तो क्या पुलिस और हुकूमत की मर्जी से बिक रही थी? असिस्टेंट कमिश्नर ने जाकर वहाँ पर इस जगह को सील कर दिया है, और ये एक जगह पे नहीं हुआ, ऐसे अरबाब साहब होता है। रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं, फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं, सील करते हैं, फिर डीसील करते हैं। दुकानों पे ऐसा हो रहा है, रेस्टोरेंट्स छुप छुप कर लोग खोल के सारा काम चला रहे हैं। तो यही तो वजूहत हैं कि हमारा जो है पॉजिटिविटी परसेंटेज जो है 16% पे पहुँच गया था। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके उसको हम अब वापस 12% पे कराची में लेके आए हैं, 8% पर हम हैदराबाद में लेके आए हैं। तो इन चीज़ों को तो हमें टैकल करना पड़ता है। ये लालच ही तो है जो हमें मरवा रही है हर जगह पर, और हम अपना एक्शन ले रहे। कहीं एक जगह मुझे नहीं पता जो हमें पता चला हो हमने एक्शन ना लिया। और उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट भेज सकता हूँ। हर DC के पास एक पूरी लिस्ट बनी हुई है कि उनके कौन से ACs और मुख्तियार खान ने कहाँ पर छापे मारे हैं, कितनी जगहों को सील किया है और कितने जुर्माने लगाए। पर दुख की बात यह है कि जुर्माना भरने के बाद फिर दुकानें कुछ दिनों बाद खुल जाती हैं, तो ये ज़रा डिफिकल्ट होता है टैकल करना। और ऊपर से इशू भी है, मसला भी है, लोगों की फाइनेंशियल क्राइसिस तो आ चुका है, फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, क्योंकि बार बार हमें मजबूरन ये लॉकडाउन लगता रहा है, तो लोग थोड़े डेस्परेट हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब थोड़ी आसानी हुई है। 6 बजे से हमने टाइमिंग 8 बजे तक कर लिया है। जो आउटडोर डाइनिंग प्लेसेस थी उनको हम 12 बजे तक खुला रखेंगे। सो काफ़ी चीज़ें आउटडोर की हमने रिलैक्सेशन दे दी है लोगों की इंसिस्टेंस पे, और ये नंबर नीचे आने। तैमूर साहब, अगर मामला ये किसी आम रेस्टोरेंट का होता, वहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ मिल रही होती तो शायद थोड़ा मुख्तलिफ रहता मामला, लेकिन ये एक शराब खाना था जहाँ पर शराब बिक रही थी। खुर्रम शेर जमान साहब वहाँ पहले पहुँच गए, वहाँ पहले पुलिस नहीं पहुँची, वहाँ पहले असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स नहीं पहुँचे। ये अपनी जगह बहरहाल एक सवालिया निशान है। ये खासियत है मेरे भाई की, खासियत है खुर्रम की कि वो रेस्टोरेंट देखे ना देखे, उसका अपना रेस्टोरेंट खुला हो या बंद हो, पर शराब खाना जहाँ खुलता है मेरे भाई को जो है ना, उसको नाक में स्मेल आ जाती है, सूंघता हुआ पहुंच जाते हैं। तो मैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा खुर्रम को कि एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ बैठ के काम करे, बड़ी हमारे लिए आसानी हो जाएगी खुर्रम शेर जमान के साथ ये चीज़ें बंद कराने में। लेकिन ये खुर्रम साहब तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये पुलिस की नाक इतनी बेहतर क्यों नहीं हो रही है? पुलिस इसको क्यों नहीं सूंघ पाती, हुकूमत क्यों नहीं सूंघ पाती? ये इस तरह की जगह मुस्तकिल तौर पर बंद क्यों नहीं की जा रही हैं? मुस्तकिल तौर पर आप चीज़ों को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइसेंस्ड शॉप्स हैं। हम क्या करते हैं, इससे पहले एक वाइन शॉप था जो मुझे पता है, मेरे अपनी नज़र में आया था डिफेंस फेज़ 1 में, जिसको बंद किया गया था 6 दिन के लिए, उस पर जुर्माना लगाया गया था, ठीक ठाक अमाउंट मुझे याद नहीं है। एक वाइन शॉप था फेज़ 5 की तरफ या उससे थोड़ा आगे, उसको ये हम ऑल थ्रू सील करते हैं, इन पे जुर्माने लगाते हैं, और लोग इतने ढीठ हैं कि फिर से वही कोशिश करते हैं कि हमारा किसी तरह से ये काम चल जाए। तो ये हम इन इश्यूज़ को फेस करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। अगर खुर्रम शेर जमान मेरे ख्याल से ना भी पहुंचता तो आई एम श्योर कि जैसे बात पहुंचती हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स तक, तो इसको हम खुद ही सील करा देते।
और ऑलरेडी और चूंकि आपने बताया कि ये ज़ाहिर लाइसेंस ये शॉप्स होती हैं, तो ये इनको किसको ये सेल करनी है, किसको बेचनी है, किसको नहीं बेचनी है, क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है? इस पर कोई चेक एंड बैलेंस होता है कमिश्नर्स का या पुलिस का? असूलन जो है ये जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स के लिए होती है। आपके क्रिश्चियन भाई हमारे हो गए, हमारे हिंदू भाई हो गए, दिस इज बेसिकली मेंट फॉर देम। पर इसमें भी काफ़ी जगहों पे ये होता है कि वहाँ पर मुसलमान आके ये चीज़ें लेते हैं, कुछ गलत आईडीज़ दिखाकर। कहीं पर जो है दुकानदार जो अमला है वो मुलवस होता है, और हमारी एक्साइज की जो टीम्स हैं वो लगी रहती हैं ऐसी चीज़ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चलान्स हो। क्योंकि जो हमारे एक्साइज के मिनिस्टर हैं मुकेश चावला साहब, उनका एक सेट रूटीन है कि एक अमाउंट है सर्टन, मुझे परसेंटेज नहीं पता क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, पर उतने चालान लोगों को करने होते हैं। क्योंकि शिकायतें हमारे पास होती हैं कि मुसलमान भी वहीं से ये ले रहे हैं अल्कोहल जहाँ से उनको नहीं लेना चाहिए। तैमूर साहब ज़रा रुकिएगा, खुर्रम शेर जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़ाहिर है कल इन्होंने वो वीडियो बनाई थी और आप कह रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने अब जाकर इसको सील कर दिया। खुर्रम साहब, जहाँ कल आपने वीडियो बनाई जाकर कोरंगी की मुर्तज़ा चौरंगी पर, तैमूर तालपुर साहब बता रहे हैं कि वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर पहुँचे और उस जगह को सील कर दिया है, तो कार्रवाई हो गई है, मुतमईन है आप? जी अच्छी बात है। देखें, कोई अगर काम गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी सिंध गवर्नमेंट, तो उसे क्यों नहीं अप्रिशिएट किया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि शहर भर के अंदर कारोबारी मराकज़ जो थे वो बंद थे और लोग परेशान थे। संडे का दिन था कल और 6:30 बजे के टाइम पे जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तफाकन देखा इतनी रश है, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया। अंदर गया हूँ तो छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं वीडियो में, 8-10 साल की उम्र के बच्चे वहाँ से जो ना शराब खरीद रहे थे। तो अगर इन्होंने से बंद करवा दिया तो अच्छी बात है, लेकिन यह है कि इन चीज़ों को देखना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 बजे के बाद भी रात को ये बंद होंगे, क्योंकि इस वक्त जो नई टाइमिंग्स हैं वो ये है कि 8 बजे तक मार्केट को इजाजत दे दी गई है। और खुर्रम साहब, आप चूंकि गए वहाँ, बहुत सारे लोगों से भी आप मिले, एक लड़के को आपके लोगों ने पकड़ के वो दिखाई भी थी शराब की बोतल। ये आपको पता चला कि वहाँ तमाम नॉन मुस्लिम्स को ये शराब बेची जा रही थी, कोई मुसलमान तो नहीं था खरीदने वालों में? नहीं, नॉन मुस्लिम। तैमूर साहब, खुर्रम साहब ये एतराज़ उठा रहे हैं कि वो ये जो जितने भी ये शराब बेचने वाले लोग हैं, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को नहीं बल्कि वहाँ से मुसलमान भी खरीद रहे होते हैं और वो बेच भी रहे होते हैं। तो फिर इसको आपकी हुकूमत को मेक श्योर करना पड़ेगा कि फिर चेक करके बेचा जाए और तमाम नॉन मुस्लिम्स को ही दी जाए जिनके लिए लाइसेंस शॉप ये ओपन रहती हैं। बिल्कुल, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और हम कंट्रोल कर रहे हैं। पर एज अ पाकिस्तानी सिटीजन अगर मैं आपसे बात करता हूँ साहब, अगर कोई शख्स जबरदस्ती, चोरी, छुप के तरीकेकार, अलग अलग तरीकेकार से रिश्वत दे के और शराब जबरदस्ती पी रहा है और वो मुसलमान है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? आपके आजू बाजू में जो मुल्क हैं, बांग्लादेश है, दुबई है, वहां पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, जो चाहे वो अपना काम कर सकता है। तो सिंध हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करिए, जब पर जो जिस चीज पर अड़ा हुआ है उसको हम डिटरेंस उसके लिए ला सकते हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं कर सकते कोई चीज उसके लिए ना। तो मेरे ख्याल से हमें भी थोड़ा अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए, हमें बेहतर तरीकेकार लाने चाहिए, चीजों को लीगलाइज करना चाहिए। ये जो चोर बाजारी चल रही है इसमें हमें ड्यूटीज लगानी चाहिए ताकि ये सिस्टम बेहतर चले। तो तैमूर साहब, ज़रा ऐसे जगहों पर अगर पुलिस की प्रॉपर वो चेकअप हो, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो या थोड़ी थोड़ी देर में पुलिस वहाँ गश्त करे। तैमूर साहब, मैं आपकी वापस आता हूँ। खुर्रम साहब, ज़ाहिर है तैमूर साहब ये कह रहे हैं कि ये तमाम पॉलिसीज़ बेहतर होनी चाहिए, लेकिन अब इस पर किस तरह से काबू पाया जाए? अगर कोई मुस्लिम अपनी शनाख्त को छुपा कर जाता है और शराब खरीदता है तो फिर हुकूमत कैसे रोक सकती है उसको? आपने शायद इनकी बात भी सुनी। ये आपको कह रहे हैं कि ये चीजें तो बांग्लादेश और दुबई में भी होती हैं, तो यहाँ भी लीगल करनी चाहिए। ये तो हालत है इनकी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वाइन शॉप्स का जो कानून है ना, उस कानून के तहत पब्लिक प्लेस के ऊपर वाइन शॉप खोली नहीं जा सकती, और कानून के अंदर जो पब्लिक हदूद और के अंदर पब्लिक प्लेस की जो डेफिनेशन है वो है मस्जिद के पास, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास, और उसके अलावा किसी रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं खोली जा सकती। और कराची में जितनी भी वाइन शॉप्स हैं वो तमाम जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के नीचे खोली गई हुई हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि ये तो जितनी शॉप्स हैं ये सारी की सारी इलीगल है। दूसरी बात यह है तैमूर साहब, देखें कि ये एक मुसलमान मुल्क है, हम सब की एज अ मुसलमान ये जिम्मेदारी कि हम अपने माशरे के अंदर तमाम बुराई को ख़त्म करें। मुझे कोई एतराज़ नहीं कमरे के अंदर बैठ कर कोई पिए क्या भी करे, लेकिन आप आए क्लिफ्टन में जितने रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठ के जो ना अल्कोहल चल रही होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।